Hello everyone. We'll continue our lecture on space tech. In our last lecture, we discussed about remote sensing, history of remote sensing, and types of remote sensing. Hopefully, you don't have any doubt in it. By the remote sensing topic is a 3 marker, 5 marker question. Rarely it can come for 11 marker question. Let's say it comes for 11 marker question. Let's say. Okay? Then what will happen is what you have to write is in 11 marker format, what you have to write is first definition of remote sensing. Next, if you want to mention history, it's up to you. If you don't mention it, it is also fine. Next, types of remote sensing. Thereafter, few remote sensing satellites examples. Thereafter, we'll move on into applications of remote sensing. With this, your 11 marker topic is done. So yesterday we were done with your remote sensing and types of remote sensing as well as history of remote sensing. Now today what we are going to do is, today we'll be studying about the applications of remote sensing. Next we'll move on towards applications of remote sensing. And again remote sensing एक रिमाइंडर के लिए बता दो रिमोट सेंसिंग क्या है. जब आप अर्थ के सरफेस से दूर से कहीं डिस्टेंस से अगर अर्थ के सरफेस को ऑब्जर्व करते हो, चाहे वो ड्रोन से हो, स्पेसक्राफ्ट से हो, सैटेलाइट से हो या फिर किसी रडार से, अगर हम दूर से कहीं से अर्थ के सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसकी इमेजरी लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग. ठीक, तो अब उसी के एप्लीकेशंस पे हम आते हैं. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग. देखते हैं 3 मेजर एप्लीकेशन से रिमोट सेंसिंग के, एक एक करके डील करेंगे. तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. देखते हैं इसके बारे में. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर. Remote sensed images can be used to identify deficiencies, water deficiency or surplus weed infestations, insect damage, hail damage, herbicide damage and plant populations. आपने कई बार सुना होगा फ्लड वगैरह हो जाता है तो हेलीकॉप्टर में मुआयना करता है, फिर ये करते हैं, फिर जो आपके फोरकास्ट वाले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि इतने स्क्वायर किलोमीटर्स में बाढ़ आई है, इतने हेक्टर ऑफ लैंड की जो फसल है वो बर्बाद हो गई. ना क्वेश्चन है, जब फ्लड आ जाता है कोई या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या फिर कोई जैसे लोकस्ट अटैक होता है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, क्या वो टेप लेके नापते हैं कितने हेक्टर में फसल की बर्बादी हुई है, कितने स्क्वायर किलोमीटर में बाढ़ आ गया है या फिर डिजास्टर हुआ है? दे कांट डू दैट. सो हाउ डू दे डू? सैटेलाइट के इमेजेस, ड्रोन के इमेजेस या फिर एरियल सर्वे से जो इमेजेस ली जाती है, उस इमेज को इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, एजम्पशन लगाते हैं. बेसिक उनके पास जो पैरामीटर, उस पैरामीटर को यूज करके वो क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाटर डेफिशिएंसी किस एरिया में हुई है, सरप्लस कहाँ पे हुआ है, वीड इन्फेस्टेशन कहाँ पे किन किन एरियाज के फसलों में वीड्स ज्यादा हैं, इंसेक्ट डैमेज जैसे अभी लोकस्ट जो टिड्डे वगैरह आ गए थे उसकी वजह से जो इफेक्ट हुआ है, जो क्रॉप लॉस हुआ है, कितने एरिया में ये क्रॉप लॉस हो रहा है, हेल डैमेज, जब कभी कभार हेल स्टॉर्म होता है या फिर जो हेल स्टोन्स गिर जाती है तो इसकी वजह से क्रॉप कितना डैमेज हुआ है, हर्बिसाइड डैमेज. अभी सुनने में आ रहा है हैवी रेनफॉल की वजह से एमपी में बहुत सारी फसलें बर्बाद हुई हैं, सोयाबीन की खेती बर्बाद हुई है. तो ये सारी सर्वे रिमोट सेंसिंग से करी जाएगी. फिर गवर्नमेंट इसके हिसाब से क्या करती है, फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज प्लान आउट करती है, मुआवजा कितना देना है, फार्मर को कितना एड देना है, उसे और क्या हेल्प करनी है, ये सारी चीजें रिमोट सेंसिंग से करी जा सकती है. नेक्स्ट, information from remote sensing can be used as base maps in variable rate applications for fertilizer and pesticides. कितने हेक्टर्स ऑफ लैंड पे कौन सी खेती हो रही है, उस हिसाब से फ्यूचर के लिए रोड मैप बनाया जा सकता है कि हाँ इस साल इतना हेक्टर जमीन पे लेट्स से राइस या फिर गेहूं कराया गया है, तो अगले साल एटलीस्ट उतना रहेगा या फिर उससे ज्यादा. तो इसे एक बेस मैप बना के हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कितने फर्टिलाइजर लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वो किसानों तक मुहैया कराने की कोशिश करती है. तो फ्यूचर प्लानिंग में भी ये हेल्प करता है. Next, information from remotely sensed images allow farmers to treat only affected areas of a field. Problems within a field may be identified remotely before they can be visually identified. ओके, ये इंडिया के एस्पेक्ट से नहीं है. इंडिया में जो खेती है वो तो बीघा वगैरह में बटी हुई रहती है, ठीक, बट जहाँ पे कम्युनिटी फार्मिंग होती है या फिर एक साथ हंड्रेड्स ऑफ एकड़ या फिर हेक्टर्स ऑफ लैंड पे जब खेती होती है, बड़े बड़े जो प्लॉट्स होते हैं, किसान जमीन के हर एक कोने कोने तक नहीं जा सकता है,
हेक्टर्स ऑफ लैंड, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड, या फिर जहाँ पे हजारों एकड़ पे प्लांटेशन वगैरह हो रही होती है, माउंटेन रीजन वगैरह है, वहाँ पे किसान फिजिकली नहीं जा सकता है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रोन वगैरह को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एरियल सर्वे कर सकते हैं। फिर जहां पे कहीं दिक्कत आ रही, सीधा हम एग्जैक्ट पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। पूरा इधर उधर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, पूरे खेत का मुआयना करने की जरूरत नहीं है। फार्मर सीधा जाएगा, अच्छा ये यहाँ पे ये बीमारी हो रही है, या फिर यहाँ पे नुकसान हो रहा है खेत को, या फिर यहाँ पे जो पेड़ वगैरह मर रहे हैं, तो वहां पे डायरेक्ट एरियल सर्वे से पता करेगा और वहीं पे डायरेक्टली पहुंच के वो उस प्रॉब्लम को निपट सकते हैं। सो दिस इज हाउ एग्रीकल्चर इज चेंजिंग विद एस्पेक्ट ऑफ विथ हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, अराउंड द वर्ल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैव डेवलप्ड अ फंक्शन ऑफ टोपोग्राफी, सॉइल टाइप, crop type, annual rainfall which can be effectively controlled over using remote sensing technology। जैसे कि मॉनसून शुरू होने से पहले ही वेदर फोरकास्टिंग हो जाती है कि हाँ ये इस साल का मानसून कैसा रहेगा, प्लस सैटेलाइट के जरिए हम क्या करते हैं, सॉइल की कंपोजिशन वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मिनरल रिच सॉइल है नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें सैटेलाइट के इमेजेस से, थर्मल इमेजेस से ये मॉनिटर करी जा सकती है। प्लस सॉइल टाइप, क्रॉप टाइप, ये सब भी सैटेलाइट के इमेज से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि आज की जो मॉडर्न सैटेलाइट्स है वो हाई रिजोल्यूशन कैमरा के साथ लैस रहती हैं, मतलब इक्विप रहती हैं, तो इस वजह से जो क्रॉपिंग पैटर्न है और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो आज की तारीख में धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बेटर होती जा रही हैं। सो दिस आर योर एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन इन हेल्थ। ये जो एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ है, ये आपके नोट्स में जो एप्लीकेशन हेल्थ है उससे थोड़ा सा हटके है, दोनों पढ़ लीजिएगा, जो आपको आसान लगेगा वो आप यूज कर सकते हो। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन हेल्थ। An increased number of health studies have remotely sensed data for monitoring, surveillance, or risk mapping, particularly of vector-borne diseases. The following areas of uses provide an idea how the technology can revolutionize healthcare standard by many respects. देखा जाए तो हेल्थ केयर में रिमोट सेंसिंग का बहुत इस्तेमाल करा जाता है। जैसे आपने कई बार अभी कोविड के दौरान आपने देखा होगा, ड्रोन्स वगैरह को इस्तेमाल करा जा रहा था फॉर मॉनिटरिंग कि कहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है नहीं हो रही है। जैसे इंदौर का एक केस था, शायद कुछ लोगों को पता होगा, विजयनगर के आसपास के एरिया में हो ये रहा था कि जो लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन था, कहीं पे कुछ काम करना नहीं चाहिए था, फिजिकल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होनी चाहिए थी, बट हुआ ये कि विजयनगर एरिया में देयर वाज अ बार्बर, वो क्या कर रहा था, छत के ऊपर सैलून चला रहा था। ठीक, नॉर्मल टेरेस पे हम घूमने जाते हैं, बट वो वहाँ पे अपना सैलून चला रहा था। एंड व्हाट नगर निगम एज वेल एज इंदौर पुलिस डिड इज दे आर ऑल्सो कंडक्टिंग एरियल सर्वे, ड्रोन के सारे सर्वे कर रहे थे। एंड उसी दौरान उनको दिख गया कि वहाँ पे तो छत के ऊपर जमघट जमा हुआ है, पीपल आर कमिंग, ठीक, नंबर लगा रहे हैं, बैठ रहे हैं एक साथ इकट्ठे बैठे हुए, फिर एक एक के बाद सैलून का पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो फिर बाद में रेड वगैरह करी गई और लोगों को अरेस्ट भी करा गया था। तो ये शो क्या करता है कि हम डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसे मॉनिटरेशन भी करते हैं। ये एक एग्जांपल है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कोविड, किन किन एरियाज में रेड जोन एरियाज है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या करते, इनिशियल स्टेजेस में, लॉकडाउन के स्टेजेस में क्या करते, बैरिकेड लगाए थे, लेकिन फिर भी उस बैरिकेड को बाईपास के वो गली से, नुक्कड़ से, इधर उधर से होते हुए लोग चले जाते थे। तो वहां पे हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके रोड वगैरह को ब्लॉक कर सकते हैं। कहीं पे वेक्टर बॉर्न डिजीज, जैसे मलेरिया कहीं पे स्प्रेड आउट हो रही है, तो मलेरिया स्प्रेड होने के लिए क्या चाहिए, मॉस्किटो की जरूरत पड़ती है। अब मॉस्किटो कहाँ ग्रो करेगा, कहीं पे जहाँ पे पानी वगैरह जमा हुआ होगा, तो फिजिकली हो सकता है जाना दिक्कत, मतलब हो सकता है फिजिकली उस एरिया को एक्सेस ना कर सके, लेकिन सैटेलाइट इमेज के जरिए, ड्रोन्स के सर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे वाटर बॉडीज है, क्यों यहाँ पे वाटर बॉडी में यहाँ पे पानी क्यों जम रहा है, ये सारी चीज़ों का मॉनिटर कर सकते हैं। इसकी तरह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी कुछ रिमोट सेंसिंग के कुछ एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग फॉर सर्वेलेंस ऑफ पेशेंट्स मूवमेंट is the most important area that many old age homes, psychiatric treatment centers can really find useful. ओल्ड एज होम और जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं या फिर साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, थोड़े से मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से, इल कहना गलत होगा, अनस्टेबल होने की वजह से, ओल्ड एज के साथ भी होता है, भूलने की बीमारी नॉर्मल हो जाती है, जैसे आप शायद आपको याद होगा अल्जाइमर डिजीज कहते हैं, अल्जाइमर कंडीशन कहते हैं। तो कई बार होता क्या है कि लोग भूल जाते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं, कभी कभार बिन बताए घर से बाहर चले जाते हैं। तो उस केस सिनेरियो में जीपीएस
टैगिंग वाले ब्रेसलेट या फिर एंकलेट उन्हें पहनाया जा सकता है, जिसके जरिए आप क्या कहते हो, जीपीएस सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड है और उस सैटेलाइट को इस्तेमाल करके आप लोगों को मॉनिटर कर सकते हो, हाँ वो एक जगह पे स्टेबल है या नहीं। अगर कहीं मान लेते हैं कहीं खो जाते हैं तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करके वापस घर ला सकते हो। इस तरह से लोगों को, पेशेंट्स को मॉनिटर करने में, ओल्ड एज पीपल को मॉनिटर करने में ये हेल्प करता है। एंड अगेन यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी की बात मत करिएगा, ये हेल्थ केयर के एस्पेक्ट से हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया, एंथ्रेक्स, डेंगू एंड लॉट ऑफ अदर वायरल डिजीज दैट एवरी ईयर किल्स मिलियंस ऑफ पीपल आर सम फॉर सम इयर्स हैव बीन सब्जेक्ट टू वाइड रिसर्च एंड यूजिंग रिमोट सेंसिंग। जैसे ये मलेरिया हुआ, एंथ्रेक्स, डेंगू वगैरह हुआ, ये ऑल ओवर इंडिया रैम्पेंट नहीं है, कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में ही रैम्पेंट है। तो रिमोट सेंसिंग के जरिए, सैटेलाइट डेटा के जरिए, व्हाट इज द रीजन, बस इन्हीं एरियाज में आउटब्रेक क्यों हो रहा है, उन चीज़ों को हम मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। क्या स्पेसिफिक कुछ एक रीज़न है, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है या फिर कोई इकोलॉजिकल फैक्टर है या फिर कोई मैनमेड फैक्टर है जिसकी वजह से बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग डेटा को इस्तेमाल करके हम मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर एम्बुलेंस एंड all types on the go healthcare facilities, remote sensing can make the health information accessible for specialists and practitioners in real time, and many a times attending support staff can actually be guided to their task in real time. जैसे एम्बुलेंस कहाँ है, कब पहुंचेगी, ये सारी चीज़ें आप रियल टाइम जीपीएस के सहारे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्लस इंडिया में उतना ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन फॉरेन में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है कि जो एम्बुलेंस के जो टेक्नीशियंस होते हैं, एम्बुलेंस में जो कह सकते हो जो मैनेजमेंट टीम होती है, उन्हें बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस सिखाया जाता है कि मान लेते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, मान लेते हैं किसी को आप एम्बुलेंस में किसी को आप कैरी करके लेके जा रहे हो, उसे अगर हार्ट अटैक आ गया तो आपको क्या ट्रीटमेंट देनी है, कोई एक्सीडेंट या फिर इंजर्ड पेशेंट है उसे फर्स्ट एड कैसे देना है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मान लेते हैं कभी कभार अगर वो ट्रेनिंग काम नहीं आ पाती या फिर ज़्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है, तो उस समय क्या हो सकता है, रिमोट सेंसिंग डेटा, अगेन रिमोट सेंसिंग मतलब जीपीएस डेटा हो सकता है, जो आपके इंटरनेट सर्विसेज भी यहाँ पे आ जाएंगी कुछ हद तक, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हो गई, इसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करके सिचुएशन को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। और हॉस्पिटल में बैठा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या कर सकता है, जो इन एम्बुलेंस वालों को गाइड कर सकते हैं कि देखो ये इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये चीज़ें करनी है, तो इससे लोगों की जान वगैरह भी बच सकती है। सो दिस इज हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस, एंड अगेन इट नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। वाई? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो इंडियन हेल्थ केयर को बेटर कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं, विथ रिमोट सेंसिंग इन प्लेस, healthcare can function with better integration between various facilities through real-time information sharing and live access to live transmission of patients condition। कोई ऊपर वाला कंडीशन है जहाँ पे रूरल एरियाज में कई बार होता है कि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, तो हम उन्हें कैरी करके शहर वगैरह लेने में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है एक्सेस ना मिले या फिर रोड ट्रांसपोर्ट ना मिले, तो वहाँ पे रिमोट सेंसिंग का यूटिलाइज करके, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह का यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, रिमोट एरियाज में भी हम ऑलमोस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनकी गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन गवर्नेंस एंड प्लानिंग, देखते हैं इसके बारे में। रिमोट सेंसिंग कैन बी यूज्ड इन क्लाइमेट फोरकास्ट, मॉनसून, सी सरफेस टेम्परेचर, स्पेक्ट्रल सी सरफेस टोपोग्राफी। ये ऑलरेडी आप देख ही चुके हो, ये ऑलरेडी करी जा रही है। आपके मोबाइल फोन पे ये सारी चीजें मौजूद है। आप आज के दिन का पूरा फोरकास्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि रेनफॉल होगा नहीं होगा, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन क्या रहेगा, आप अपने मोबाइल पे ही वेदर फोरकास्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो फॉर द डे। साथ ही साथ मानसून प्रेडिक्शन, सी और सरफेस का टेम्परेचर कितना क्या बढ़ेगा घटेगा, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ जो अर्थ की टोपोग्राफी वगैरह, ओशनोग्राफी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो रिमोट सेंसिंग के सहारे ऑफिस में बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे आप इन सारी चीज़ों को आप मॉनिटर या फिर ऑब्जर्व कर सकते हो विद सैटेलाइट इमेजरी या फिर ड्रोन्स एज वेल एज अ हैंड हेल्ड डिवाइस। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन गवर्नेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट बाय मैपिंग ऑफ फ्लड प्रोन एरिया। जैसे अभी बिहार में फ्लड वगैरह आया है, नेपाल आसाम एरिया में आया था, ठीक, तो
जहां जहां पे फ्लड वाली सिचुएशन आती है, मुंबई में हुआ था, तो इन एरियाज में हो सकता है हम फिजिकली ना जा पाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वही सैटेलाइट एंड रिमोट सेंसिंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लड वाटर की मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, लोगों को हम अलर्ट कर सकते हैं कि देखो फ्लड इस डायरेक्शन से आ रहा है, इतनी रेट से आ रहा है, तो आप पहले से इवैक्यूएट कर लीजिए। जैसे अभी अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में कहाँ कहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसी है नहीं है, वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। अगर कंजेस्टेड वाली कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब एक ही एरिया में बहुत सारे बिल्डिंग बन रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एरियल सर्वे करके फिर हम स्टडी करने के बाद, एनालाइज करने के बाद फिर फ्यूचर के कंस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं, जैसे कि हो रहा है हिमालयन एरिया में, उत्तराखंड के बहुत सारे सिटीज में जहाँ पे माउंटेनियस एरियाज है, जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं देती है, प्लस कंजेस्टेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को भी बार करी जाती है, मतलब उन्हें अलाउ नहीं करा जाता है। नेक्स्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हो गए, या फिर साइक्लोन मॉनिटरिंग, जैसे अभी साइक्लोन आया हुआ था उड़ीसा में, भी एक सुपर साइक्लोन आया था, उसको भी मॉनिटर करा गया था। फिर जैसे आपने देखा होगा हुड हो गए, फाइलिन हो गए, ये जैसे साइक्लोन वगैरह आते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिमोट सेंसिंग को यूटिलाइज करके साइक्लोन की मूवमेंट को पूरी तरह से मॉनिटर करते रहते हैं, फिर उसी हिसाब से उनको क्या करा जाता है, मॉनिटर करने के साथ साथ लोगों को इवैक्यूएट करने का प्रोसीजर, फिर साइक्लोन गुजर जाने के बाद जो डिवास्टेशन हुआ है उसे भी मॉनिटर करने में ये हेल्प करता है। सिमिलरली ड्रॉट मॉनिटरिंग, कौन कौन से एरियाज में ड्रॉट हुआ है, कहाँ पे होने के आसार हैं, कहाँ पे ट्यूबवेल की खुदाई होनी बच गई है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करी जा सकती है। नेक्स्ट, इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग इट इज़ यूज्ड इन रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड अर्बन प्लानिंग। रूरल और अर्बन प्लानिंग में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड इन लैंड यूज प्लानिंग, जैसे नए सिटीज़ वगैरह डेवलप करनी है, नए टाउनशिप्स वगैरह डेवलप करना है, आपको फिजिकली वहाँ पे जाने की जरूरत है, आप 3D मॉडल वगैरह ऑफिस में बैठे बैठे लैंडस्केप को ऑब्जर्व करके, सैटेलाइट इमेजेस को ऑब्जर्व करके भी आप कर सकते हो। ड्राइंग ऑफ सेटलमेंट मैप्स, वाटर मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इन अर्बन प्लानिंग इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन एरियाज ऑफ अर्बन स्प्रॉल एनालिसिस, अर्बन लैंड यूज एट लेवल एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन। नॉर्मली जो जैसे इंदौर की बात करते हैं, इंदौर किस तरफ डेवलप करेगा, जो अर्बन स्प्रॉल एनालिसिस में जो इंदौर है, कोर इंदौर रीजन है, वो पूरी तरह से पैक हो गया, अब धीरे धीरे इंदौर क्या आउटस्कर्ट्स की तरफ मूव कर रहा है, खंडवा रोड की तरफ प्लस उज्जैन रोड की तरफ, सांवेर की तरफ, इस तरफ मूव कर रहा है। तो ये सारे एनालिसिस, फ्यूचर के प्रेडिक्शंस, आज इंदौर का जो सिटी मैप है वो इतना है, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन बेस कितनी बढ़ेगी, यहाँ पे वो बेसिक फैसिलिटीज है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है या नहीं, गवर्नमेंट अभी से वो सारी चीजें हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो सारी चीजें अभी से क्या कर सकता है, प्लान आउट कर सकता है कि हाँ धीरे धीरे यहाँ पे लोग सेटल होने लगे हैं, सिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, स्प्रॉल हो रही है या फिर ग्रो कर रही है, तो आगे ये सारी चीजें यहाँ पे मुहैया करानी पड़ेगी, ये बेसिक फैसिलिटीज वहाँ पे चाहिए होंगी, तो ये सारी चीजें क्या करी जा सकती है, प्लान आउट करी जा सकती है विद रिमोट सेंसिंग। So this is the last application of remote sensing for our topic. Again, remote sensing 3 marker 5 marker question है, रेयर चांस है कि 11 मार्कर में आएगा, अगर आया तो हमें ये सारी एप्लीकेशंस लिखनी है। नाउ कैसे रिमोट सेंसिंग से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेशन आ जाएगा, डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स आ जाएगा 5 मार्कर में, या फिर रिमोट सेंसिंग, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर 5 मार्कर, रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन गवर्नेंस या फिर इट्स एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर के तौर पे ये 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, और इन्हीं 5 मार्कर्स को हम जोड़ देंगे तो ये हमारे लिए बन जाएगा 11 मार्क का क्वेश्चन, जहां पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे और एप्लीकेशन लिखेंगे, और हमारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट रिमोट सेंसिंग से ही सिमिलर एक और टॉपिक है जिसका नाम है जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखते हैं इसके बारे में, व्हाट इज जीआईएस। Geographic Information System is the term which describes any information system that integrates, stores, edits, analyzes, shares and displays geographic information. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, किसी भी एक ज्योग्राफिक लोकेशन ले लीजिए, उस ज्योग्राफिक लोकेशन की पूरी डिटेल डेटा को जब आप स्टोर करते हो, एडिट करते हो, एनालाइज करते हो, इसी डेटा को हम क्या कहते हैं, जीआईएस। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक ज्योग्राफिक लोकेशन लेते हैं भंवरकुआं, ठीक, उस भंवरकुआं जो एरिया है उसका जीआईएस क्या होगा, भंवरकुआं एरिया में कितने बिल्डिंग्स है,
उन बिल्डिंग्स में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कितने ऑफिसेज है, कितने रेसिडेंशियल एरियाज हैं, कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितने कमर्शियल प्लेसेस हैं, यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, ठीक, जो वहां पे लोग रहते हैं, प्लस वहां का ट्रैफिक कितना है, फुटफॉल कितना है, कितने मेल आते हैं, कितने फीमेल आते हैं, कितने अंडर एज आते हैं, कितने ओल्ड एज पीपल आते हैं, पुलिस फैसिलिटीज वहां पे क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या है, वहां पे पब्लिक सैनिटेशन के लिए कुछ है या नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं। जब ये सारी डेटा एक ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में आप स्टोर करते हो, एनालाइज करते हो, एडिट करते हो, इसी इंफॉर्मेशन को आप क्या कहते हो, जीआईएस। सो जीआईएस इज एनी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन। यहाँ पे सारे के सारे डेटा यहाँ पे क्या करे जाते हैं, स्टोर करे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। GIS is a broad term that can refer to a number of different technologies, processes and methods. GIS एक broad term है जहां पे बहुत सारे number of different technologies, processes involve होंगे। जैसे कि खाली भंवर कुआं का खाली एजुकेशन वाला एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, भंवर कुआं का क्राइम रेट क्या है, वहां पे कुछ पुलिस कंप्लेंट्स है नहीं है, वहां के ट्रैफिक इश्यूज, हर एक फैक्टर के लिए एक अलग अलग जीआईएस बन सकता है, या फिर सारे के सारे एस्पेक्ट को मिला के एक सिंगल जीआईएस यूनिट भी बन सकता है। सो इट इज अ अम्ब्रेला टर्म। GIS analyzes spatial location and organizes layer of information into visualizations using maps and 3D scene. एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन के 3D इमेजेस वगैरह डेवलप करके उसके मैप वगैरह बना के हम सारा का सारा इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइक योर जीपीएस, ठीक। एंड अगेन जीआईएस आल्सो यूजेस जीपीएस लोकेशन एंड बिल्डिंग। जैसे आपने जीपीएस में देखा होगा 3D इमेजेस भी आ जाते हैं, बस वैसे ही जीआईएस में वो 3D इमेजेस वगैरह भी प्रोवाइड करी जाती है कि यहाँ पे ये बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें मौजूद है, जो फिजिकल चीजें हैं उनकी 3D इमेजरी भी बनाई जाती है, ठीक। और ये गवर्नमेंट के डेटा बैंक में स्टोर्ड रहता है कि गवर्नमेंट अपने ऑफिस में मतलब बैठे बैठे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स हो या फिर गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स, वो इस डेटा को यूटिलाइज करके फ्यूचर का रोड मैप बना सकते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ द यूजेस ऑफ जीआईएस देखते हैं। पिन पॉइंटिंग न्यू स्टोर लोकेशन, नए नए स्टोर्स वगैरह कहाँ टॉप पे ओपन करे जा सकते हैं, नए नए शॉपिंग मॉल कहाँ पे ओपन करे जा सकते हैं। रिपोर्टिंग पावर आउटेजेस, किन किन एरियाज में पावर आउटेज हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें आप जीआईएस के सहारे मॉनिटर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा बिल्डिंग है तो पावर इनपुट यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, पावर ज्यादा यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आउटेज होने के चांसेस ज्यादा है। एनालाइजिंग क्राइम पैटर्न्स, सिटी में किन किन एरियाज में क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है, वहां पे पुलिस इफेक्टिव क्यों नहीं है, इन सारी चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं। कैसे कैसे क्राइम हो रहा है, रॉबरी हो रही है, ईव टीजिंग हो रही है, या फिर थेफ्ट के केसेस बढ़ रहे हैं, बर्गलरी के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, मर्डर केसेस बढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन और केस काउंट क्या, ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। रूटिंग इन कार नेविगेशन, जीपीएस को इस्तेमाल करके हम नेविगेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीपीएस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर जीआईएस। फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्टिंग वेदर, जो हमारे हाथ में जो मोबाइल है उसमें वेदर प्रेडिक्शन रहता है, पूरे दिन भर का वेदर बताते हैं कि 10 बजे ये टेम्परेचर होगा, 11 बजे ये रहेगा, 12 बजे ये रहेगा, इस समय ये बारिश होगी, बारिश का परसेंटेज ये है, इतना परसेंट हो सकता है कि गारंटी है कि बारिश हो सकती है। ये सारी प्रेडिक्शन भी आप जीआईएस से मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ जीआईएस, जीआईएस से हमें क्या फायदा है देखते हैं। इट इम्प्रूव्स एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ फिजिकल और एनवायरमेंटल ग्रोथ, क्योंकि जीआईएस एक स्पेसिफिक लोकेशन की डेटा को मॉनिटर करता है तो उस स्पेसिफिक एरिया की फिजिकल और एनवायरमेंट ग्रोथ को भी आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। जैसे कि भंवर कुआं पे खाली कंक्रीट के बिल्डिंग बन रहे हैं तो आगे चल के होगा क्या, यहाँ पे पॉल्यूशन रेट भी बढ़ेगा, प्लस यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, तो इस वजह से गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है, यहाँ पे फिजिकल और एनवायरमेंट हेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करेगी। फुटपाथ पे पेड़ वगैरह लगाना है, ट्रीज वगैरह प्लांट करनी है नहीं करनी, ये सारी चीजों को वो मॉनिटर करके मतलब आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि भंवर कुआं वाला एरिया, यहाँ पे अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो यहाँ पे पुलिस ज्यादा तैनात करनी पड़ेगी, ट्रैफिक पुलिस। लेकिन मान लेते हैं अगर यहाँ पे लेट्स से ट्रैफिक कम है, जैसे कि अभी लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक कम था, तो यहाँ पे हैवी ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है, ज्यादा ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉय करने का मतलब नहीं है, कम कर दो। तो आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज को इस तरह से क्या कर सकते हो, बेटर मैनेज कर सकते हो। एडिंग न्यू वैल्यू एडेड सर्विसेज,
जैसे भौरकॉन पे बहुत सारे बच्चे एक साथ आते जाते रहते हैं, मान लेते हैं वहां पे अगर कोई पब्लिक कह सकते हो सुलभ शौचालय वगैरह नहीं होता, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते, तो फिर एक दिक्कत आती। मान लेते हैं बच्चे को किसी इमरजेंसी पड़ गई तो एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए वहां पे। अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह आसपास नहीं है, मान लेते हैं कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तब अगर वहां पे पुलिस स्टेशन नहीं होगा तो फिर क्राउडी होने की वजह से अगर कोई मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए तो कैसे हैंडल करी जाएगी। तो इस वजह से इन एरियाज में ये सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज को भी हमें एड अप करना है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट प्लान आउट कर सकती है। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग एनालिसिस ऑन स्पेशल एंड नॉन स्पेशल कंपोनेंट्स, जो जो चीजें हैं नहीं है या फिर फ्यूचर में होंगी, इन सारी चीजों को भी आप एनालाइज कर सकते हो। अच्छा, अभी इस एरिया में बिल्डिंग है, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आगे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने वाली, ये सारी प्लानिंग भी करी जा सकती है। एबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑलमोस्ट सिमिलर। नेक्स्ट, रिकॉलिंग ऑफ नॉन स्पेशल डाटा थ्रू ऑब्जेक्ट लोकेशन, जो चीजें वहां पे मौजूद नहीं है उन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, जीपीएस वगैरह के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे खाली प्लॉट है, ठीक, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये डेवलपमेंट करी जा सकती है, ऐसे प्लान आउट भी कर सकते हो। डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट लाइट और व्यू, अभी जैसे इंदौर की बात करते हैं, अगर यहाँ वहाँ का जीआईएस लेते हैं, ठीक, अभी कोचिंग वगैरह नहीं खुली है तो ट्रैफिक कम है, लेकिन मान लेते हैं अगर सडनली कोचिंग खुल जाती है, बहुत सारे बच्चे आएंगे, बहुत सारा ट्रैफिक होगा, बहुत सारा फुटफॉल होगा, तो उस केस सिनेरियो में कोविड का स्प्रेड होना कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारे ऑब्जर्वेशन, ये सारे स्ट्रेटेजीज को प्लान आउट करी जा सकती है। नेक्स्ट, मल्टीपल सिनेरियोज इन प्लानिंग कैन बी परफॉर्म्ड इजीली, वही जो अबव वाला जो पॉइंट था कि अगर ज्यादा बच्चे आ जाते हैं, ज्यादा फुटफॉल होता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो इससे क्राउडिंग को कैसे हैंडल करें, जो ट्रैफिक बढ़ेगा, सडन ट्रैफिक बढ़ेगा, उस ट्रैफिक को कैसे मैनेज करें, ये सारी चीजें पहले से ही क्या करी जा सकती है, प्लान आउट करी जा सकती है। सो these are some of the benefits of GIS. लास्ट इज एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस, ये एज इट इज है, ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसमें कुछ हमें समझाना कुछ है नहीं, बस एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, पावर, प्लानिंग एंड हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑलरेडी हम इसे कर चुके हैं। कहाँ पे, रिमोट सेंसिंग, बस वही सिमिलर एप्लीकेशन है, खाली वहाँ पे एक्सप्लेनेटरी टर्म में था और यहाँ पे शॉर्ट एक एक वर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो इसको हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। आपका वहीं पे जो रिमोट सेंसिंग में जो एप्लीकेशन है वही सिमिलर एप्लीकेशन है, आप इसे एज इट इज कवर कर सकते हो। खाली आपको एक यहाँ पे एडिट करना है, थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई है, सच एज एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर में देखिएगा, यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी वो सही है, एपिडेमियोलॉजी का मतलब है टू प्रोवाइड मेडिसिन एंड हेल्थ केयर इन एरियाज, इन स्पेसिफिक एरिया, ठीक, लेकिन ये जो इसके बाद जो लिखा गया है नीड एनालिसिस ऑफ फार्मर्स एंड सर्विस इन्वेंट्री, ये गलत है, इसको हटा दीजिएगा, इसकी जगह पे एड ऑन करिएगा बेटर मैनेजमेंट ऑफ पीएचसीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ये एक पॉइंट ऐड करेगा, बाकी एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो। अगेन, एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एप्लीकेशन ऑफ योर रिमोट सेंसिंग, कुछ अलग नहीं है, ठीक। सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज टॉपिक।